तो जैसे कि आप लोगों से बार बार बात होती है, और मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस और यूपीएससी दोनों ही मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो मैं आप लोगों को बात बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी बात को, ठीक है। और मैं भारत हम देश है, कोहली और रोहित शर्मा जो 20 वर्ल्ड कप जीतते हैं हमें खुशी होती है। ध्यानचंद जी और अभी ओलंपिक में इंडिया मेडल जीतती है हमें खुशी होती है। कोई सुंदर पिचाई, सत्यानारायण, पराग अग्रवाल बनते हैं कुछ हेड, तो हमें खुशी होती है। तो भारत की सेना बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर कश्मीर वॉर हुआ तो एक्टिवेट हो गई सेना। उसी से ही हमारा पाकिस्तान और हमारा जो कश्मीर पे और पूरे इशू था उसके वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी सेना बढ़ी, और वो सबसे बड़ी सेना बनी। फिर नेहरू जी के समय एनटीपीसी, ओएनजीसी और क्या नाम है इसको, और फिर नरसिम्हा राव और मनमोहन जी के समय ये प्राइवेटाइजेशन हुआ, कब का जो पूंजीवाद जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म आया भारत में। तो थोड़ी हिस्ट्री मैंने बता दी, लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो कई चीज मैं इसमें आऊंगा, और ये जो बार बार मैं कहता रहा, तो ब्रिटिशर्स का कहना था द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर एंड यू नीड अ फॉरेन पावर व्हिच कैन प्रोवाइड इक्वल जस्टिस to all of the fighting people who are Punjabi, Tamil, Manipur, Maharashtra, etc., and Brahman, Dalit, and Hindu, Musliman who have 800 years of fight. तो you need a foreign power, imperial power, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा, जो हमने बनाया, जो ब्रिटिश ने बनाया, क्या नाम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर सोशल, सेकुलर, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, वेरी इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। तो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी आपका मेन तीन है, तीन वर्ड्स हैं आपके। डेमोक्रेट जस्टिस आया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट इंपीरियल जस्टिस, कि एक इंपीरियल बाहरी ताकत ही आ सकती है देश को जस्टिस देने, क्योंकि जैसे कि क्योंकि हर कोई, जैसे कि मैं जब क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, तो कपिल देव जी तो मेरे समय के नहीं है, उसके पहले तो युवराज सिंह और हरभजन सिंह पंजाब से थे, गांगुली बंगाल से थे, धोनी जी बिहार से थे, और उत्तर प्रदेश से मोहम्मद कैफ और सुरेश रैना थे, महाराष्ट्र से सचिन थे, साउथ इंडिया से वो सचिन और राहुल द्रविड़ जी आपके थे महाराष्ट्र कर्नाटका से, और साउथ इंडिया से रविचंद्रन अश्विन जी बहुत बड़े स्पिनर थे, ठीक है। तो ये था भारत का। तो कहने को तो भारतीय टीम है, लेकिन इतने अलग अलग पार्ट जिसके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ, तो दो तीन चीजों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा अपनी पूरी बात, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि ब्रिटिश इंडिया की बात की, कि बहुत छोटे में कह देता हूँ कि 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ। 30 में जब पूर्ण स्वराज हुआ तो भीमराव अम्बेडकर जी, मोहम्मद अली जिन्ना और मास्टर तारा सिंह ने विरोध किया। भीमराव अम्बेडकर जी दलितों की बात करते, मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुसलमान टू नेशन की बात करते, मास्टर तारा सिंह सिख ऑटोनॉमी की बात करते। 32 में पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर में, जिसके गांधी जी और अम्बेडकर जी में, जिसके कारण जो है रिजर्वेशन एग्जिस्टेंस में आया। वो रिजर्वेशन का मेन जो बैकबोन है वो है पूना पैक्ट, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं इस पे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने समझा है, ठीक है। अब कुछ बातें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने कई बार कई चीज़ें कही आपसे, कि जैसे कि इंडिया का जो है, अब डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं, तो मैंने कहा कि जैसे इन छोटा एग्जाम्पल, जैसे ओलंपिक में हम इतने पावरफुल देश होने को 6 मेडल जीत पाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हमारे अंदर स्पोर्ट्स कल्चर, एक्सेप्ट क्रिकेट और पहले हॉकी, एक जनरल स्पोर्ट्स कल्चर इंडिया में नहीं था। कुछ गेम में हम अच्छा परफॉर्म, क्रिकेट तो सिंगुलर गेम है, कि अब तो नहीं है, 2020 अलग हो गया, लेकिन टेस्ट मैच में एक ही प्लेयर बैटिंग कर रहा है, सब लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये है कल्चर की एक बात है, ठीक। सिमिलरली मैंने कहा डेमोक्रेसी इंडिया में ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे फैमिली कल्चर ही जो है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर बुआ जी ने आपसे कहा, पिताजी ने कहा, मदर ने कहा, कि पिताजी ने कहा पढ़ना है, बुआ जी ने कहा पढ़ाई करनी है, तो आप नहीं कह सकते कि स्कूल जाना है तो आई हैव अ चॉइस। ये मोदी जी को आप कह सकते हैं, आई हैव अ चॉइस वेदर टू वोट टू मोदी और राहुल गांधी जी, बट अपने घर वालों से आप नहीं कह सकते कि आई हैव टू चॉइस दैट आई हैव टू गो टू अ स्कूल और नॉट, ठीक है। ये बात मैं आपसे प्रियेश होकर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो तीन सबसे फंडामेंटल चीज मैं पहले भी कह रहा था। एक है आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 48 में है, एंटी काउ स्लॉटर लॉ, गो हत्या अधिनियम, ठीक है। दूसरा है आपका लिक्विड लॉ, शराबबंदी, जो कि गांधी जी का बहुत बड़ा विचार था। और तीसरा है आपका गो हत्या ही है, और तीसरा जो मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो गो हत्या गांधी जी, ये शराबबंदी गांधी जी बहुत इसकी बोलते थे, शराब बैन होना चाहिए। कांग्रेस नेहरू जी ने लाहौर में आज़ादी के पहले, सुनते हैं तब तो कोई गूगल नहीं था या यूट्यूब नहीं था,
या इंटरनेट नहीं था, कहा था कि हाँ अगर लोग डिमांड करेंगे तो गो हत्या बैन कर देंगे। और तीसरा आपका होता है, तीसरा है, मैं प्लीज जो कहना हूँ, तीसरा का आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जो कि 44 आर्टिकल 44 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि आपका ये क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर जी, जो कि उसके भीमराव अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे। वो तो एक पॉइंट था मेन आर्किटेक्ट, लेकिन ये गोवा में हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, तो ये तीन चीज मैंने अभी अभी आपसे कही। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ऐसा इसलिए है कि हमने माना है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। पाकिस्तान को मैंने बहुत मॉडल बताता हूँ कि पाकिस्तान जब बना तो उन्होंने कहा बांग्लादेश में 60% आबादी थी, आज उन्होंने कहा एक करना है देश को, तो उन्होंने उर्दू को लैंग्वेज किया। जो पंजाब उनका मेन आर्मी का एरिया है उसकी लैंग्वेज पंजाबी थी क्योंकि वहाँ सिख रूल था। कराची उर्दू, जहाँ मैं जिस यूपी से आता हूँ उसमें जो है फरुखाबाद के आसपास उर्दू की कहते उर्दू का सबसे बड़ा एरिया था। तो ये पाकिस्तान में हुआ। अब देखिए कोई भी देश बनता है, चाहे चाइना हो चाहे यूएसएसआर हो, कुछ तो चीज यूनिफॉर्म, जैसे देश का झंडा, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, ये तीनों तो होंगे ही होंगे। हमारे नेशनल फ्लैग में अशोक का चक्र है। नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक सबके लिए है। हो सकता है 28 स्टेट और आसाम से लेके तमिलनाडु से लेके आपका गुजरात से लेके आपका पंजाब, लेकिन इन मामलों में तो होना ही कि देश बनना है हमारा। देश का नाम तो भारत है ना, देश का तो 28 नाम नहीं है। 28 स्टेट में हम जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आसाम, उत्तराखंड, ऐसा नहीं है। देश का नाम तो भारत ही है ना, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको मैं तीन बताए कानून की, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नहीं है, यूनिफॉर्म काउ स्लॉटर कोड, यूनिफॉर्म लिक्वर लॉ भी नहीं है, यूनिफॉर्म वाइन लॉ या शराब का लॉ है, और यूनिफॉर्म काउ स्लॉटर लॉ भी नहीं है। तो ये शो करता है कि भाई देखिए, जब भारत बना, पार्लियामेंट में डिबेट हुई होगी काउ स्लॉटर पे, गोहत्या पे, तो भाई केरला में भी हिंदू मेजोरिटी में थे, बंगाल में भी थे, आसाम में भी थे, यूपी में भी थे। तो ऐसा कैसे होता है यूपी के हिंदू जो मेजोरिटी वो कह रहे हैं काउ स्लॉटर में हमारा कानून अलग होगा, गुजरात वाले अलग कर रहे हैं, केरला वाले अलग हैं और आसाम वाले अलग हैं। यूनिफॉर्म काउ स्लॉटर लॉ नहीं है। अब शराब गांधी जी कह रहे हैं गलत है, हमारे बोला नहीं चाहिए, मेरे घर में तो बोल भी नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है बोलने की मम्मी बुआ जी हमने कभी शराब पिया है, ये बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो घरों में तो यही सिखाया जाता शराब बहुत गलत है, लेकिन यूनिफॉर्म गुजरात और बिहार और नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों तो शराब कहीं बैन नहीं है। शराब पे लॉ में बता देता हूँ कि आप पब्लिकली गाड़ी चलाते हुए पब्लिकली शराब नहीं पी सकते, रूम में के अंदर बैठ के प्राइवेट स्पेस में शराब पी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सिगरेट पे भी अब ये लॉ हो चुका है कि पब्लिक को, किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो सिगरेट आप पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली आप पी सकते हैं। ठीक है, ये कानून है। ठीक है, और सिगरेट और शराब से तो इतनी जीडीपी चलती है भारत की, सिगरेट शराब बैन हो जाए तो इतनी 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 इनकम कैसे होगी स्टेट की। ठीक है, आपको याद होगा कोरोना के समय शराब पे कितना टैक्स लग जाता था। ठीक है, ये है। और तीसरा आपका हुआ यूनिट, तो मैं फिर वही कहता हूँ कि मैंने बार बार कहा था कि जैसे यूएसएसआर की प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी, इंडिया जैसे देशों में समस्या है कि ये इनकी समस्या अंदरूनी ज्यादा है, इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल जो, जैसे चाइना को आप देखिए, उसकी जो बजट है फॉर एक्सटर्नल डिफेंस से ज्यादा बजट है उनका इंटरनल प्रॉब्लम को हैंडल करने में। ठीक है, इंडिया में जैसे हुआ स्टेट रिओर्गेनाइजेशन, पंजाब हरियाणा हिमाचल तो बाद में, पहले हुआ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, फिर हुआ आपका गुजरात महाराष्ट्र, फिर बहुत अब तेलंगाना बना है, झारखंड बना है, उत्तराखंड बना है। तो ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। तो स्टेट, नेहरू और पटेल जी की बहुत चिंता थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान धर्म के नाम पे बन चुके थे। ठीक है, तो किसी भी डिवीजन के वो खिलाफ थे, इसीलिए रिजर्वेशन का भी कांग्रेस नहीं लड़ाई लड़ी क्योंकि बीजेपी तो तब थी नहीं, और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ाई लड़ी तो बीजेपी थी नहीं जब नेहरू पटेल जी थे, उसकी उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो तीन हमने बताए स्पेसिफिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिफॉर्म वाइन या यूनिफॉर्म वाइन लॉ, यूनिफॉर्म शराब, यूनिफॉर्म लिक्विड लॉ जो कि गुजरात, बिहार और दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बैन है। ठीक है, और यूनिफॉर्म काउ स्लॉटर लॉ जो कि यूपी में अलग काउ स्लॉटर का कानून है, गोहत्या कानून है, आपका महाराष्ट्र में अलग है, केरला में अलग है, गुजरात में अलग है। तो सभी जगह हिंदू ही मेजोरिटी में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारत के लोग को ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पे, उनका एल्टीट्यूड आप देख रहे हो, वहाँ ओसामा बिन लादेन मिलता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना, अगर मैं दोनों पाकिस्तान का नाम लूँ, चाइना का नाम लूंगा नहीं, तो आपकी एक्सटर्नल प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक्सटर्नल प्रॉब्लम से ज्यादा खतरनाक आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। और इसके कारण हमें दो प्राइम मिनिस्टर खोए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या होती है 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और राजीव गांधी जी की हत्या होती है
आपके जो है श्रीलंका पीस अकॉर्ड, तमिल जो है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम श्रीलंका पीस, और राजीव गांधी की हत्या होती है श्री पेरुम्बदूर में। तो और ये है, तो मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आखिरी वही ब्रिटिश का जो मुझे आप गाली देंगे ब्रिटिशों की तरफ चमचे, मैं क्योंकि उन्होंने 200 साल रूल किया। इंडियन इनकम टैक्सेशन, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस कोड, इंडियन पुलिस एक्ट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन आर्मी उन्हीं का बनाई। कहते हैं ना आपकी मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सुनते हैं। और क्या ना, बैट्समैन, बॉलर, हॉकी में डिफेंडर, सेंटर फॉरवर्ड, हॉकी फुटबॉल में, हाँ, बास्केटबॉल में सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है। और क्या नाम है, पुलिस में सुपरिटेंडेंट, और क्या नाम है, कमिश्नर। इस कॉलेजेस में टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब ब्रिटिश टाइम से आए हुए हैं, ठीक है। तो जो फिर इसीलिए इसी रेस्पेक्ट में कहता हूँ, ब्रिटिश द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज स्टूपिड एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर। हाउ कैन यू सिंगली कनेक्ट तमिल, पंजाबी, मराठी, मणिपुर, etc etc and Brahman, Baniya, Thakur and Dalit and SC ST, all of them in a single unit, and Hindu and Musliman who have a fight of 800 years। और इसका सबसे बड़ा चिन्ह था जब पहली बार 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को एक्सेप्ट किया। फिर था 1932 पुनः पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर जी में, जो कि आरक्षण रिजर्वेशन का मेन बेस ग्राउंड है। और तीसरा था जब इन्होंने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज 1929 में, और 3 जन ने अपोज किया था। एक थे आपके मास्टर तारा सिंह, जो कि सिख ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, या सिख पॉलिटिक्स का वो बहुत बड़ा बेस था। एक थे आपके, दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो कि हिंदू मुसलमान दो अलग नेशन इसकी बात करें। तीसरे थे आपके भीमराव अम्बेडकर, जो कि दलितों की बात करें, जिन्हीं के वहां से रिजर्वेशन हुआ। पहले वो SC ST के तक सीमित था, अब और मंडल कमीशन के बाद तो 49% हो गया। अब तो स्टेट्स में तमिलनाडु में कुछ समय पहले से, बिहार और झारखंड में अब तो 50% से भी बढ़ गया है। बिहार में तो 75% का आया है। कास्ट बेस्ड जातिगत जनगणना, कास्ट बेस्ड जनगणना या सेंसस की अब शुरुआत हुई है। 1931 में ब्रिटिश टाइम पे था। इसको 51 में नेहरू जी की गवर्नमेंट ने ही बैन किया था, हम लोग रोका था साल में। तो यही मैं कहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप समझे कि भारत के सामने कितनी बड़ी चैलेंजेस हैं। इसको, ये तो अच्छी इकोनॉमी हमारी चल रही है और सबके लिए हम हैं। वरना राजीव गांधी जी को, राजीव गांधी जी का नाम बहुत, 4 अकॉर्ड थे। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद लोंगोवाल जी की हत्या हो जाती है पंजाब में, जस्ट ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद की, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। साउथ में श्रीलंका अकॉर्ड, जिसको श्रीलंका पीस कीपिंग फोर्स, और जिसके कारण उनकी, राजीव गांधी की हत्या होती है श्री पेरुम्बदूर श्रीलंका तमिलनाडु में। तीसरा था असम अकॉर्ड। असम में ये कह रहे थे कि बांग्लादेश लिबरेशन हो कि इतनी बंगाल से हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बंगाली आ गए कि असम के लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो असम अकॉर्ड में हुआ कि 71 का वोटर लिस्ट ही फाइनल असम का वोटर लिस्ट होगा। और चौथा जो इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ था, इंदिरा जी ने किया था, वो भी राजीव गांधी के ऊपर बहुत था। पांचवा था शाहबानो के, जो 85 में आते ही कोर्ट का डिसीजन पलट के उन्होंने जो है कोर्ट का डिसीजन पलटा अंडर द प्रेशर ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है। ये पूरी कहानी है राजीव गांधी। उसके बाद अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, जो है, ये तो पूरी कहानी है, ठीक है। तो मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि ये राजीव गांधी जी का जो पीरियड है उसको आप समझेंगे अगर, तो आप समझेंगे कि भारत, जैसे चाइना का मैंने बताया कि उनकी एक्सटर्नल थ्रेट है, उसके लिए उनका जो बजट है वो उससे ज़्यादा उन लोग कंसंट्रेशन देते हैं या ध्यान देते हैं अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि सोवियत रशिया टूट गया, एक दिन सोवियत रशिया टूट गया, सबसे बड़ी ताकत थी, इतना अटलांटिक टू पैसिफिक, प्रशांत से अटलांटिक ओशन तक था सोवियत रशिया, ठीक है। ये मैं आपसे प्रिय होकर कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के भी मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं, एक्सटर्नल थ्रेट है, उससे ज़्यादा खतरनाक इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। और ये बात मैंने आपको समझाया, कई बात ब्रिटिश लॉ को समझाया, फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म लिक्वर कोड या लिक्वर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म क्या है, काउ स्लॉटर लॉ, यूनिफॉर्म लिक्वर लॉ, वाइन लॉ, ये 3, क्योंकि ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मुझे लगता था कुछ लोग कहते हैं। और फिर मैंने आपको समझाया दो प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जी की हत्या जब हुई पंजाब समस्या के बाद, और फिर राजीव गांधी जी की हत्या हुई जब, इसके बाद दो प्राइम मिनिस्टर। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बस मैं आशा करता हूँ कि भारत की ताकत से ताकत पे बढ़ता रहे। हम स्पोर्ट्स में भी एक सुपर चैंपियन बन सके। हम IT में तो हैं, और स्पोर्ट्स में हम जो है क्रिकेट को छोड़ दो, हॉकी को पहले छोड़ दे, तो हम अभी भी बहुत, चाइना को एग्जाम्पल लो, मैं अमेरिका इंग्लैंड की बात नहीं करूँ, चाइना को अगर ही हम आधार मान ले तो हम शायद आगे जा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।